सो वेलकम दीक्षा टू आवर महावीरा फैमिली। हम लोग अपना इंटरव्यू राउंड स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन दीक्षा तुमसे यही है कि तुम कोडिंग जो भी, मान लो तुम्हें जितना भी कोडिंग आता है, अभी तुम्हें HTML आता है, CSS भी आता है और कुछ हद तक जावास्क्रिप्ट भी आता है, ठीक। इन फ्यूचर तुमको और लैंग्वेज आएगा दीक्षा, तुम नया नया लैंग्वेज सीखोगी, ठीक। तो हम लोग को बस ये जानना है दीक्षा, तुम ऐसा क्या वेबसाइट बनाओगी जिससे सोसाइटी या फिर वर्ल्ड को मदद हो, बताओ। सर मैं कुछ ऐसा वेबसाइट बनाना चाहती हूँ जैसे जैसे हम लोग का जैसे पूरे वर्ल्ड का बेनिफिट हो और लाइक सब हम लोग इंडिया में वो कंट्रीब्यूशन जाए और सब उस को यूज करके अपने लाइक रेगुलर बेसिस पे अचीवमेंट कर पाए, धीरे धीरे अपना प्रोग्रेस ज्यादा अच्छा कर पाए ताकि वो कंट्रीब्यूशन इंडिया को जाए और इंडिया को उससे सपोर्ट मिले। हाँ दीक्षा, वो तो ठीक है, लेकिन क्या बनाओगी वही तो जानना है ना, क्या बनाओगी ऐसा कि सबको फायदा हो, वो तो और बनाओ, बताओ कुछ। जैसे रिक्वायरमेंट जैसे कुछ अम, जैसे कोई जैसे जैसे सबका सर ऐसा सच है नहीं, बट हाँ जिससे सबको बेनिफिट हो। अब सर अगर एक चीज हम लोग सीख जाएंगे, अगर पूरा HTML सीख जाएंगे तो कुछ भी सर बना सकते हैं हम लोग। तो सर पे कभी भी किसी को रिक्वायरमेंट पड़ा तो मैं बनाऊंगी। वैसे अच्छा अच्छा, सच्चा ठीक है ड्रीम। दीक्षा। ठीक है, मतलब अभी तक तुमने सोचा नहीं है दीक्षा, ठीक, अभी तक तुमने सोचा नहीं है तुम्हें क्या हाँ बनाना है। ठीक है, कोई बात नहीं दीक्षा। लेकिन अभी तुम्हारा एज हो गया दीक्षा, तुम्हें सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जब तो अभी तक सोचोगे नहीं तो फिर करोगे क्यों? अभी से तुमको सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए दीक्षा। ठीक है, तुम सोच लोगे, मेरे को यकीन है दीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीक्षा। नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन ये सर। है दीक्षा, जैसे तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट हम लोग को सुनने में आया मैथ्स है, ठीक। तुमने भी बताया था काफी मैथ्स के लिए, तुम मैथ्स के लिए कुछ भी कर सकते हो दीक्षा, ये भी सुने हम लोग, ठीक। मतलब मैथ्स तुमको काफी पसंद है। और रिसेंटली मेरे को पता चला तुमको बंगाली भी पसंद है, तुम मैसेज की कि बंगाली इज ऑल्सो माई फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक। तो बंगाली भी तुम्हें हाँ पसंद सर, है। बंगाली में बहुत अच्छे से मैं बंगाली में लाइक हाँ आ गया था 36 तक इस बार। अच्छा, तो तुम मार्क्स से डिसाइड करते हो कौन सा तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट, कौन सा नहीं है, ऐसा ना? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। हिंदी भी अच्छा, अच्छा है। ठीक मतलब है ठीक सर है, हम लोग। इंटरेस्ट है तो उसमें मैं इंटरेस्ट जिसमें होता है मैं उसमें मन लगा के पढ़ती हूँ और उसमें अच्छा स्कोर कर लेती हूँ। अब इंग्लिश SST मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है और मैं पढ़ने का, अगर आप बोलोगे मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ इसलिए मन भी नहीं लगता है मेरे हाँ, को पढ़ने में, बस वजह से थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एक मैथ्स का क्वेश्चन है दीक्षा, रेडी? ठीक, तुम हाथ पहले ऊपर कर लो कि तुम गूगल गूगल ना कर लो ऐसा, ठीक है। मैथ्स का ही क्वेश्चन है दीक्षा, इजी क्वेश्चन है, ठीक, सोच कर बताना। तुम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ी थी, याद करो बचपन में, 3 4 में डिविजिबिलिटी हाँ रूल होता सर। है, ठीक है। हाँ तुम सर। मेरे को 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ कि तुम कैसे डिसाइड करोगे ये नंबर 4 से जाएगा कि नहीं, बताओ। सर लास्ट टू डिजिट्स को, लास्ट टू जो जैसे सपोज नंबर है उसका लास्ट टू डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। मम्मी बता दी ना साइड में? अरे सर रूम में कोई भी नहीं है, मैं आपको अच्छा अच्छा, दिखा दूं पूरा। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। सर अच्छा एक मिनट। अच्छा अच्छा, 9 का बताओ दीक्षा, 9 का, डिजिट ऑफ 9। सर 9 का सब पूरा नंबर को ऐड करना उसके बाद डिवाइड करना। करेक्ट, ठीक है। तुमको पता है दीक्षा 9 को मैजिकल नंबर बोलते हैं, क्यों? क्योंकि सर वो जैसे 0 फिर 9 मल्टीप्लाई करने से वैसे अपोजिट अपोजिट आता है। नहीं नहीं, ये नहीं है। दो रीजन है इसका। 9 के नंबर में, 9 के टेबल में जो भी नंबर जाता है ना दीक्षा, ठीक, हाँ। तुम उसको ऐड करोगे देखना वो 9 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 81, 81 9 के टेबल में जाता है, 81 को आपस में ऐड करो दीक्षा, देखो 9 आएगा, ठीक। 9 का कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी फैक्टर उसको तुम ऐड करोगे, देखना वो उसमें 9 आ जाए, तो इसी कारण से उसको मैजिकल नंबर बोलते हैं। ओके, सर मेरे को ये कभी आज तक पता नहीं चला, थैंक यू बता। अच्छा अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दीक्षा हम लोग का। दीक्षा लाइक, तुम स्टडी आवर्स कितना है दीक्षा, तुम जो घर में नॉर्मली पढ़ती हो जो? सर आफ्टर ट्यूशन वगैरह मैं 1 2 घंटा पढ़ लेती हूँ। अच्छा, ट्यूशन जनरली तुम्हारा वही शाम को होता है ना जहाँ जाती हो, और कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं होता है ना? हाँ, हाँ। नहीं सर। तो मतलब तुम ऑलमोस्ट हर समय 6 बजे तक घर में खाली बैठी रहती हो, 6 के बाद से ट्यूशन तुम जाती हो, जनरली शाम को ही रहता है तुम्हारा ट्यूशन ना? नहीं सर, कभी कभी 4 4:30 वैसे करके सब मिक्स रूटीन। अच्छा, तो जब ट्यूशन जाती हो दीक्षा, ग्रुप में रहता होगा ट्यूशन, उसमें और भी स्टूडेंट्स आते होंगे जहाँ जाती हो?
तो ऐसा हुआ है कि दीक्षा तुम कभी डांट सुनी हो सर से वहां पर, सर या मैम से? ऐसा सर एक बार हुआ था। अच्छा, वहां पनिशमेंट मिलता है क्या दीक्षा? सिटअप सुटअप ऐसा कुछ पनिशमेंट होता है वहां पर? हाँ सर मिलता है। तुम किए हो सिटअप्स? मतलब मैं रोज ट्यूशन जाती हूँ तो सर के यहाँ पे ऐसा कोई पनिशमेंट नहीं है। सर मम्मी को इन्फॉर्म कर देते और थोड़ा बहुत बोलते ऐसे ऐसे करो। बट मैम के यहाँ सेटअप वो ट्यूशन के बाहर खड़ा कर देगी, लर्न करके फिर अंदर आओ। फिर कभी खड़े होके याद करो क्लास में, मतलब साइड में खड़ा करा देती, खड़े होके याद करो ऐसे। सर लोग अच्छे होते हैं, मैम लोग ही खराब होती है। ठीक है, कोई बात। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें दीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है दीक्षा, जनरली जैसे हम लोग को ये भी पता है, मम्मी से ही पता है दीक्षा, कि दीक्षा तुम बहुत बोलती हो। ठीक। चुप नहीं होती हो, बहुत बोलती जाती हो, रुकती नहीं हो। ठीक। और एक और जन है आरव अग्रवाल, वो भी काइंड ऑफ बोलता है। जैसे आरव को तुम जानती हो दीक्षा, आरव अग्रवाल को? हाँ सर। बात उतना अभी ही आई होता पी होगा ना? मतलब उसको अच्छे से जानी थी, नाम तो सुना मैं, मतलब चेहरा सब, बट उसको अभी जानी हूँ, ऐसे तो कभी बात नहीं हुआ है मेरे। अभी जानी हो मतलब? मतलब सर जैसे वहाँ पे आप आईटी क्लास वगैरह लेते हो ना, तो अच्छा वैसे, उसमें हाँ। मैं लाइक उसको जानी। कभी मतलब ऐसे कभी नाम बात की पता क्यों? था, चेहरा भी पता था, बट उसको कभी उससे बात नहीं की मैं आज तक। ठीक है, वो भी बहुत बोलता है दीक्षा, तुम्हारी तरह है। वो भी बोलता रहता है। तुम थोड़ा ज्यादा बोलते हो कंपेरेटिव, ठीक है, लेकिन अच्छा है दीक्षा, बस बोलना चाहिए। तो दीक्षा ये मेरे को जानना है, तुम जब बोलती हो वैसा, बहुत बोलती हो, तुम्हारा भाई जैसे तुम कम बोलता है कंपेरेटिव तुमसे। तो दीक्षा ऐसा हुआ है तुम बहुत बोलती हो स्कूल में, कभी जो टीचर हुई या फिर कोई तुम्हारी मैम हुई या फिर कोई तुम्हारा फ्रेंड्स हुआ, बोला कि नहीं नहीं अरे इतना क्यों बोलते हैं, ऐसा करके होता है कुछ? सर मैं स्कूल में बात ही नहीं करती, और जैसे मैं अलिशबा के पास बैठती हूँ तो ना, वो ना उसको तो हमेशा डर में, मन में ना एकदम डर भरा रहता है कि मैं तो भाई डरूंगी, उसने वो ठान के रखा है, तो बोलती मान डांटेगी दिन में यही करेगी। हाँ, उसको लिस्वा और बहुत कुछ डरती है, हम भी उसको मैसेज भी किए। हेलो लिस्वा, रिप्लाई नहीं करती, बहुत शर्माती है, डरती है। सर वो, सर आप उससे मिल भी लेंगे ना बस, सर इतना शर्माती है ना, मतलब क्या ही बोलूं। इसलिए मैम के साथ दिन में ही नहीं, अब धीरे से बोलेंगे इसको उनसे वो हो गया क्या, एकदम ऐसे बोलेगी टीचर देखे तो लगे ना कि वो बोल रही, ऐसे से बोलती रहेगी। अब मेरे को कैसे समझ आए। अच्छा, तो वो क्यों ऐसा करती है तुम समझाती नहीं हो दीक्षा एकदम? तुम उसको बेस्ट फ्रेंड हो, समझाओगे ऐसा मत डरो, दुनिया में जियो, दुनिया सर तुम्हें मार देंगी। सर उसको ना एकदम ना, मतलब वो ठान के रखी है कि मैं सर वो मतलब बहुत शर्माती है, और जैसे तो आप उससे थोड़े दिन बात करोगे ना, वो यूज टू हो जाएगी ना, तो वो शर्माती नहीं है। अब आप मेरे से अच्छा। बात, मेरा उसका बात हो ना, वो कुछ भी शर्माएगी नहीं, बट अगर टीचर वगैरह कोई देखता है तब वो शर्माएगी। ओह, अच्छा ऐसा। अच्छा, अलिश्वा से पढ़ाई में कैसी है दीक्षा? तुमसे अच्छी है? सर वो अच्छी है। तुमसे अच्छी है? नहीं सर मेरे से एवरेज है। जैसे ना उस हाफ ईयरली में अच्छा आया था, इस बार फाइनल में थोड़ा सा गिर जा सकती हूँ, अच्छा पर दीक्षा मेरा तुम इस बार अच्छा दीक्षा तुम जैसे सेक्शन एफ में हो ना? ई। नहीं, ई में, हाँ सेक्शन ई में। तो सेक्शन ई में हरनूर नहीं है ना सर? हरनूर एफ में है ना? नहीं हरनूर को तुम हरनूर नहीं एफ जानती में होगी? है। हरनूर से सर जानते ऐसे नहीं? जानती हूँ। तुम बात क्यों नहीं करते? सबको जान के रखिए, बात तो करोगी ना सबसे। सर एक दिन तो बात की थी कि ना, वो आपका मेरा बन गया था कि हाँ ठीक है। तब फिर सर असेंबली में जा रहे थे, वो मेरे लाइक लाइन तब की पहले निकल रहा था, तो फिर वो वैसे बोली, खड़ा था, लाइन स्टॉप हुआ हुआ, तब तो बोली, फिर तो लाइन आगे कर रहा था। हरनूर वैसे बहुत प्यारी है। हाँ सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दीक्षा। स्कूल में, ठीक, जने स्कूल का ही चीज हम डिस्कस करते हैं। जने स्कूल में दीक्षा तुम बताओ, कौन सी टीचर, ठीक, कौन सी टीचर तुम्हारी फेवरेट है, इसमें जिसके सब्जेक्ट में पढ़ने तुम्हें मजा आता है, ऐसा है? मैथ्स टीचर। अच्छा, मैथ्स के अलावा? मैथ्स के अलावा हिंदी। अच्छा एक बताओ, सभी मैम है कि कोई सर भी है स्कूल में? सर स्कूल में सर है, जैसे जैसे रोबोटिक सर है, फिर आपके सिंथेसाइजर सबके सर है, वैसे कोई कोई, मतलब बहुत कम है सर।
लिमिटेड दिखेंगे। तबला सर है वैसे, वो सब सर ऐसे पढ़ाते कोई सर नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में सर है। ओके ओके ठीक है दीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीक्षा, ये बताओ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, हम लोग को पता है अलिशवा, अलिशवा हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं अलिशवा। ठीक, ये बताओ बेस्ट फ्रेंड के अलावा, मतलब एज अ बॉय फ्रेंड, मतलब तुम जैसे बॉय जो तुम जानती हो, जैसे क्लास में तुम बात करती हो, ऐसा वो कौन है? सर मैं सभी से ही बात करती हूँ। नहीं, जैसे क्लास में होता है ना, जैसे एक बॉय होता है जिससे अक्सर तुम बात करती हो, जैसे गर्ल में तो तुम्हारी अलिशवा है। ठीक, ऐसे बॉय में नहीं है कोई जिससे तुम अक्सर बात करती हो स्कूल में या फिर घर के सर मैं आसपास सबसे ऐसा? बात करती हूँ, सबसे ही बात करती हूँ सर, मैं ऐसा कोई भी नहीं है मैं जिससे बात करूं। आज जैसे क्लास में कोई बैठा हुआ है, मैं हम लोग बात करने लग जाते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मैं उसी से ही बात करूंगी ज्यादा, और ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है वेरी गुड। अच्छा दीक्षा, ऐसे घर के आसपास है तुम्हारा कोई फ्रेंड जिससे तुम अक्सर बात करते हो घर के आसपास? तो बेस्ट फ्रेंड होता है ना घर के आसपास भी, नेबर वाला। सर मैं बिल्डिंग में फ्रेंड्स वगैरह, मैं ऐसे बाहर किसी के घर जैसे खेलने वगैरह स्कूल फ्रेंड्स के संग नहीं जाती जितना। ठीक है, जब बिल्डिंग फ्रेंड, उसके बाद ट्यूशन पढ़ाई, उसमें ही पूरा। सर मैं खेलती ही नहीं हूँ, बस मोबाइल देखी थोड़ी देर, ट्यूशन की, होमवर्क की, खत्म मेरा टाइम, खाई पी। हाँ। अच्छा, मोबाइल से याद है दीक्षा, मम्मी बोल रही थी तुम दिन में मोबाइल कितना देखते हो दीक्षा, पूरा एक दिन में 24 आवर्स में? सर जिस दिन स्कूल होता है अराउंड 45 40। और स्कूल नहीं होता है तो 20 घंटा ना, अराउंड 20 से 18 घंटा। अरे सर इतना नहीं है सर, 1 2 घंटा हो जाता है मतलब। अच्छा एक बार। कभी कभी नहीं, जैसे अब मम्मी बाहर गई भी है तब फिर मोबाइल लेके चली जाती, तब मैं नहीं देखती, जब आती है तब देखती। अच्छा दीक्षा, तुम जैसे मोबाइल में जल्दी इंस्टा रील्स देखती होगी, यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं ये सर मैं सब ना? इंस्टाग्राम यूज नहीं करती। मम्मी यूज करती है, तो मम्मी का देखती होगी तुम? मम्मी, हाँ मम्मी का आइडिया में मम्मी भी यूज नहीं करती है। अच्छा, तो यूट्यूब में शॉर्ट्स देखती होगी ना फिर तुम? हाँ सर। ठीक है दीक्षा, वैसे शॉर्ट्स आई होप तुम अच्छा शॉर्ट देखती होगी, जो तुम्हारे पढ़ाई रिलेटेड काम है वो सभी शॉर्ट देखती होगी, कि बकवास का सॉन्ग हो, हाँ सर, टमी, वो सब नहीं देखती होगी? कॉमेडी वगैरह शॉर्ट्स। ठीक है, देखना चाहिए, बट शॉर्ट्स है ना एक्चुअली फोकस लेवल कम हो जाता है स्टडी के मुकाबले, पाया गया है क्योंकि ये हर 15 सेकंड में हम लोग का माइंड ना डाइवर्ट कर देता है, इससे क्या होता है कंसंट्रेशन और फोकस कम हो जाता है। तो अभी रिसेंट स्टडी से हाँ पाया सर, गया मतलब शॉर्ट्स मैं का। आजकल कम देखती हूँ। अब जैसे आईपीएल चल रहा है तो मैं ना ऐसा ऐसा मन करता है आईपीएल देखो भाई, आईपीएल देखा तो मैं आईपीएल देख आईपीएल रात में को। कौन सा टीम को सपोर्ट करती हो दीक्षा तुम? हाँ सर। कौन सा टीम को सपोर्ट करती हो आईपीएल में से? सर केकेआर जहाँ रहते हैं उसको ही अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो सर चलेगा नहीं ना। सर पली ठीक है वेरी बड़ी गुड। हूँ कोलकाता में, तब फिर अब केकेआर को सपोर्ट करना पड़ता है। ऐसे मैं ठीक है हर ही ठीक। टीम को लाइक करती हूँ। ठीक है दीक्षा, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दीक्षा, रेडी? ये क्वेश्चन थोड़ा हाइपोथेटिकल और तुम्हारा थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग है, सोच कर बताना दीक्षा। ओके। सर। दीक्षा, तुम्हारा एक भाई है, नाम क्या है उसका? हनीश। और कोई भाई नहीं है क्या, बड़ा छोटा? सर ओन तो वही है। ठीक है ठीक है, चलो हनीश है, ओके। तो हम एक बार एज्यूम करते हैं दीक्षा, तुम्हारे दो भाई है, ठीक है, एक हनीश और मनीष, नहीं ऐसे नहीं छोड़ो। एक हनीश और तुम्हारा अलिश भाई, ठीक, ये दोनों है, ओके। हनीश हम्म। तुम्हारा भाई और अलिश भाई, ठीक। ये लोग एक बार क्या हुआ दीक्षा, तुम कहीं गई थी इन लोग के साथ, ये लोग ना डूब गए, ठीक, पानी में लोग डूब रहे हैं, ठीक। इन लोग दोनों को तैरना नहीं आता है, सिर्फ तुम्ही को तैरना आता है दीक्षा, ठीक। हम्म। तुम पहले किसको बचाओगे दीक्षा? अपने भाई को सर। क्यों? सर वो मतलब उसके बिना मैं एक दिन भी नहीं। अब मैं अगर एक दिन बाहर गई मम्मी, मतलब जैसे मैं कोई ट्रिप में गई थी, स्कूल ट्रिप में, मैं उसके हम्म, बिना रह ही नहीं पाऊंगी। अगर आप बोलोगे नहीं उसके बिना अकेले कहीं जाना है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, भले ही सब दिन चल लो, मैं उसके बिना नहीं। सर मैं इतना रोई थी स्कूल ट्रिप के पहले कि हनीश ऐसा। सर मैं रोने लग जाऊंगी। अच्छा, तो यही रीजन है क्या तुम हम लोग सर के साथ नहीं, नहीं ये गई नहीं वो जा वाला, वो सकता साइंस है सिटी में? सर। साइंस सिटी इसलिए नहीं गए ना कि हनीश नहीं जा रहा था, बोल देते हनीश को भी ले जाते दीक्षा, कोई दिक्कत नहीं था वैसे। तन्वी का भी तो भाई अरे आया नहीं था, सर, तुम भी ऐसे चल लेते। आपस जाए। अब मैं, आप बोलोगे 2 3 दिन तक जाओ, फिर ना सर ना जाऊंगी, फिर थोड़ी देर एंजॉय करते पता है, अचानक से याद आ जाती है तो मेरा आंसू निकलना शुरू। और ऐसे कभी मम्मी से बात करती हूँ, वीडियो कॉल वगैरह, अभी जैसे मैं बाहर गई थी अभी गोवा, वीडियो कॉल वगैरह की, अनीश नहीं गया, मम्मी भी नहीं गई थी और कुछ काम आ गए थे, तो अनीश को देखती ऐसा लगा, रोने लग गई थी।
ठीक है, बहुत प्यारा है। ये क्वेश्चन एक्चुअली ये तुम्हारा इमोशनल इंटेलिजेंस चेक करने का नहीं था दिशा, ये तुम्हारा इंटेलिजेंस चेक करना। अगर मैं ये क्वेश्चन को तो फ्लिप कर दीक्षा, ये बताओ अगर मान लो तुम्हारे दो भाई है, एक हनीश और मनीष, ठीक, मनीष भी हनीश की हाँ तरह है। अब बताओ अगर दोनों डूब रहे पहले किसको बचाओगे दीक्षा तुम? सर, ऐसे कैसे सर, मतलब अगर दो ऐसे, सर यहाँ आपको पर ये तुमको अपना मतलब। यहाँ पर तुमको अपना नॉर्मल इंटेलिजेंस यूज करना है दीक्षा, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं यूज करना है। यहाँ पर आंसर होना चाहिए कि सर जो सबसे पहले दिखेगा मैं उसे बचाऊंगी। किसी एक को ही बचाना है तुमको, जो समुद्र में जो सबसे पहले रहेगा उसको बताना है। इन केस ऑफ अलिशवा और हनीश भी होना चाहिए और दो नॉर्मल भी होना मनीष चाहिए। 5 साल का है रियल लाइफ में, मनीष कितने साल का नहीं बोले ना सेम ही टाइप का है, दोनों को स्विमिंग नहीं आता, किसी एक को ही बचाना है वैसा। एक तो यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस हम लोग को यूज नहीं करना है, यहाँ पर नॉर्मल इंटेलिजेंस यूज करना है। ठीक, जनरली पीपल लोग इमोशनल है? इंटेलिजेंस में बहक जाते हैं। हाँ सर मैं हनीश को बचाऊंगी क्योंकि वो एज अ काइंड ऑफ ना, वो जो उसका क्वालिटीज है ना कि ना उसको ना, अगर जैसे उसको ना बहुत दिन भर ना आर्मी 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 कर, और उसको ना ऐसा ना बहुत मतलब ये सब चीज का शौक है एडवेंचरस वगैरह करने का, तो वो अगर आएगा तो एक काइंड ऑफ हेल्प मिलेगा। और फिर मैं मनीष को फॉर द श्योर बचाऊंगी। और जैसे मनीष को भी बहुत अच्छा है, मनीष लाइक बहुत पास में है मेरे, तो मैं पहले मनीष को बचाते हुए आगे जाऊंगी। अब नहीं, अगर एक ही को हनीश बचाना पास दीक्षा, एक को ही बचाना था, क्वेश्चन में एक ही था। पर ठीक है दीक्षा, तुम अच्छे आंसर दी, ओके। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे दीक्षा। दीक्षा हम लोग को ये जानना है कि लाइक अभी तुम जनरली कोडिंग प्रैक्टिस करती होगी या नहीं? क्या लगता है तुम कोडिंग प्रैक्टिस हाँ करते हो सर दीक्षा? करती हूँ। हाँ सर। कितना देर? रोज थोड़ी करती होगी हाँ दीक्षा। सर, जितना जितना देर मतलब एक चीज का होता है मैं उतना देर करती हूँ, मतलब थोड़ी बहुत रोज? देर जो जैसे आप अगर आज नया सिखाए हो तो मैं वीक में कभी भी एक दिन प्रैक्टिस करती हूँ वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, मैं अपने आप कुछ भी बनाती हूँ उसके बाद उसको ऐसे, डिलीट भी कर देती हूँ। हाँ रोज ऐसे नहीं करती होगी ना दीक्षा तुम? सर रोज मेरे को टाइम नहीं मिलता, और मतलब मेरे फिर बहुत हेक्टिक हो जाता है, तो मतलब मेरा इतना बहुत फिर ज्यादा हो जाता है, सर टाइम नहीं अच्छा, मिलता। ओके कोई बात नहीं दीक्षा। अच्छा दीक्षा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ, लाइक तुम जैसे कोडिंग पहले कहीं की थी दीक्षा, लाइक पहले तुम कोडिंग कभी की हो या फर्स्ट टाइम तुम करी हो HTML ये सब? सर मैं स्कूल में की थी ना। तो स्कूल में इंटरेस्ट आया ना दीक्षा तुमको HTML ये सब, जब स्कूल में टीचर लोग करवा रहा था? सर मेरे मतलब ये सब करने में तो बहुत इंटरेस्ट है, मैं अपने जैसे पापा का ब्रोशर वगैरह होता है तो मैं वो सब बहुत बनाती हूँ। क्या पापा का मैं क्या होता है? जैसे मेरे पापा का आज कोई उनके फील्ड में किसी को देना है, तो मैं पापा बोलते हैं कि वैसे से लिखना है, पापा को पूरा इन्फॉर्मेशन दे देंगे, मैं अच्छा एडिट अच्छा करके अच्छे से डिजाइन वगैरह लेके उनको हमेशा देती हूँ, तो मेरे को इस चीज का बहुत इंटरेस्ट है। फाइन दीक्षा। ठीक, लेकिन अभी कंपेरेटिवली तुमको थोड़ा ज्यादा नॉलेज हो गया कोडिंग का, खासकर HTML से तुम थोड़ा ज्यादा सीख गई हो। ठीक, तो हाँ दीक्षा सर। तुम ऑब्वियसली स्कूल में शो ऑफ तो करती होगी अपने फ्रेंड लोग के सामने कि देखो देखो मेरे को ये आता है, ये ऐसा कुछ कंप्यूटर क्लास में, लैब क्लास में ऐसा? हाँ सर, मतलब हाँ मतलब मैम लोग ज्यादा तो करने देती नहीं है, मैम तो स्कूल दिन में, भर देती है, हाँ कुछ स्कूल में तो करने जनरली देती। VS कोड तो नहीं होगा, नोटपैड ही में तुम लोग करती हो ना? सर सिर्फ नोटपैड खोलने देती है, और बाय द चांस पकड़े गए तो एकदम डर लगता है, तो इसलिए मैं VS कोड में नहीं करती हूँ, सिर्फ नोटपैड में करती हूँ। और इतना मेरे को बुरा लगता है नोटपैड में करते हुए, इतना लगता है कि इतना धीरे 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 मेरे से नहीं होगा सर, VS कोड इज द बेस्ट। तो मेरे को लगता है तो मैम से परमिशन मांगोगे दे देगी दीक्षा। मैम से एक्चुअली तुम खुद डरती हो कि मैम क्या बोलेगी। मैम को समझा के बोलोगे तो मैम परमिशन दे देगी दीक्षा, ट्राई करना है। जैसे सेक्शन बी के कुछ स्टूडेंट लोग परमिशन ले लिए थे VS कोड का, तुम भी आई गेस ले सकती हो मैम से परमिशन, मैम को दिखा देने का, मैम को भी नहीं पता होगा। ठीक, तो करोगे तो आई गेस बेटर रहता। ठीक है, तुम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ठीक है करेंगे सर। दीक्षा। हाँ सर। दीक्षा हम लोग को ये जानना है कि लाइक महावीरा कोडिंग के बारे में तुम बताओ, तुमको महावीरा कोडिंग का कैसा सपोर्ट लगा, वो हम लोग को जानना है, बताओ। सर महावीरा कोडिंग के बारे में जैसे मतलब सर अच्छा है, अगर किसी को लाइक ये सब फील्ड में इंटरेस्ट है वो तो फॉर श्योर ज्वाइन कर लो। और जैसे किसी को ना, मैं सबको रिकमेंड करूंगी क्योंकि अभी का जो वर्ल्ड चल रहा है ना, एकदम टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, तो मैं बोलूंगी सब ज्वाइन करो, एटलीस्ट आप सीख रहे हो तो फ्यूचर में ऑब्वियसली वो काम आएगी, क्योंकि अभी जो जैसे एकदम सब यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, वेबसाइट्स ऐप सब अभी
मतलब ऐसा नहीं चल रहा है कि मतलब विदाउट मोबाइल चल ही नहीं रहा है। तो उसमें हम्म। ऑब्वियसली हमें कुछ अगर अच्छा क्रिएट करेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा, और आगे जैसे फ्यूचर में कभी कोई आप फील्ड में गए तो कभी भी काम आएगा, चाहे आप कोई से भी फील्ड में जाओ, बेसिक नॉलेज होना चाहिए सर। ओके, तो फाइन दीक्षा। दीक्षा, अभी हम तुमको कुछ बैचेस का नाम बताएंगे दीक्षा। तुम मेरे को बताना इस बैचेस में सबसे फेवरेट या फिर तुम सबसे इंस्पिरेशनल कोडर कौन सा है, लाइक तुमको वो अच्छा लगता है, उसका तुम्हारा कोडिंग या फिर नॉलेज या इंटेलिजेंस अच्छा लगता है। ओके, ठीक है सर। ठीक। तो पहला है दीक्षा एआई प्राइम। ठीक, एआई प्राइम में जनरली अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स है। तुम जनरली एआई प्राइम में कृष्णम को जानती हो। कृष्णम है, हाँ सर। प्रणय है, राघव है। बस 3 4 जन है सर, पूरा पता नहीं था, बताओ। तुम प्रणय और राघव को नहीं जानती हो, और भी है जन, लाइक तुम जानती नहीं हो, पार्थ भी है। तुम जानती नहीं हो ना सर वैसे। कृष्णा, कृष्णा बहुत, कृष्णा। कृष्णम को जनरली हरी जन जिसको जिससे पूछे सब कृष्णम का ही नाम बोलता है। कृष्णम को आदमी लोग बहुत एडमायर करते हैं। ठीक। हाँ क्योंकि वो लाइक एक एमबीडब्ल्यू से है तो जानते हैं वो, तो एक फर्क होता है। और सर वो कृष्णा का जो नॉलेज है ना, वो लाइक वो बहुत, उसको ये सब चीज में इंटरेस्ट है। तब फिर वो ना काइंड ऑफ इनोवेटिव आइडियाज वगैरह भी सोचता है अपने दिमाग में, तो फिर इंस्पिरेशन लेना हो तो उससे ले सकते। अच्छा, एक बात दीक्षा, मतलब सारे सेक्शन में सब कृष्णम को जानते हैं क्या? हर सेक्शन में कृष्णम सब जानते हैं ऐसा? सर मेरे को आइडिया नहीं है इस बात का तो। लाइक एक होता है ना, सेक्शन टॉपर होता है और एक पूरा ओवरऑल क्लास टॉपर होता है। तो वैसे तुम लोग का नहीं है क्या सर सेक्शन हाँ टॉपर ओवर सर, क्लास? कृष्णा का एज अ स्टडी मैं तो जैसे उसके साथ पहले पढ़ती थी, तो मेरे को तो पता है वो बहुत पढ़ता है। सर सेक्शन बी में वो एकदम हाथ वगैरह पूरा देर उठाता रहता है, वो तो एकदम पता है। ई में भी मोस्ट ऑफ द पीपल जानते हैं, तो हाँ सर बहुत जन को मतलब, हाँ ठीक ठाक मतलब, ऐसा अच्छा, कुछ नहीं। क्वीन कोडर्स में बताओ दीक्षा, तुम जिस बैच में हो क्वीन कोडर, उसमें तुमको कौन पसंद है? लाइक उसका एडमायरेशन और स्किल अच्छा लगता सर है, वो नॉलेज वाले। बच्चा, वंशिका है। वंशिका बहुत इंटेलिजेंट अच्छी है, लेकिन बहुत शर्माती है दिखता है। वो भी बहुत शांत सर रहती है। वो साइलेंट किलर है, हाँ। छुपके से आएगी, कुछ कर भी देगी, हम लोग को पता भी नहीं चलता है। एकदम चुप रहती। सर उसको चुप रहती है सर, उसके सब हो जाते सर, एक गलती भी नहीं होने होता है उसका। हाँ, पता नहीं कैसे कर लेती। तुम बात सर नहीं एक करती हो दीक्षा गलती होने वंशिका से? पर इतना परफेक्ट कोई आदमी कैसे हो सकता है सर, एक सेकंड। अच्छा दीक्षा, तुम वंशिका से बात नहीं करती हो कभी? वो भी बहुत अच्छी लड़की है। हाँ नहीं सर मैं नहीं करती। वो जानती हो, वंशिका छोटी अलिशबा है, समझ रही हो? वो भी शर्माती है, लेकिन अलिशबा का इतना नहीं है। लेकिन वो भी है, छोटी अलिशबा है वो। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, हम लोग दीक्षा अपना ये वाला लास्ट क्वेश्चन हम लोग खत्म करेंगे दीक्षा। ओके। लास्ट क्वेश्चन दीक्षा हम लोग का भाई थोड़ा टेक्निकल होगा, और एक अच्छा क्वेश्चन होगा दीक्षा। लास्ट क्वेश्चन दीक्षा ये है हम लोग का, कि दीक्षा जनरली हम लोग कोडिंग सिखाते हैं, इसके पीछे रीजन क्या होता है कि ऑब्वियसली स्कूल स्कूल का वो सब नॉलेज का तो है, लेकिन हम लोग का ये एक होता है कि एक स्टूडेंट को कोडिंग अवेयरनेस आए और वो कुछ बना पाए, कुछ इन्वेंट कर पाए। ठीक, कुछ क्रिएट कर पाए, अपना कुछ आइडिया सोसाइटी या फिर वर्ल्ड को दे सके। ठीक, दीक्षा तुम अभी तक सोचे नहीं अपना इमेजिनेटिव या फिर वर्ल्ड चेंजिंग या इनोवेटिव आइडिया। ठीक, तुम्हारे पास टाइम है दीक्षा, तुम अपना इनोवेटिव आइडिया सोच के रखो, क्योंकि जब तक तुम आइडिया सोचोगे नहीं तब तक कुछ बना तुम पाओगे नहीं। ठीक, तो कोडिंग से तुम्हें बस एक टूल मिल गया दीक्षा। अब तुम आइडिया और कोडिंग को मिला दोगे दीक्षा, तुम बहुत आगे जा पाओगे। ओके, तो अपना आइडिया दीक्षा अपना सोचना स्टार्ट कर दो। ओके, और जैसे तुमको कोई आइडिया मिलता है दीक्षा, हम लोग को बताना, हम लोग उस पर वर्क करेंगे। ओके, हाँ सर। तो इसी के साथ दीक्षा हम लोग अपना इंटरव्यू राउंड एंड करेंगे। बहुत अच्छा लगा दीक्षा तुमसे बात करके। तुम्हारा वो हाँ बोलने का तरीका और वो अच्छा अच्छा वो हम लोग को काफी पसंद है दीक्षा। तुम लोग क्लास अपना यहीं एंड करेंगे। बाय दीक्षा, टेक केयर।